नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पे। आप सभी को पता है कि इस चैनल पे प्रत्येक दिन मैं आपके लिए एक स्टैटिक का टॉपिक लेके आता हूं और आज एक बहुत ही जोरदार अच्छा जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं प्यारे बच्चों। किस लिए अच्छा टॉपिक लेके आया हूं? इस टॉपिक से एक प्रश्न जो है आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलता है एसएससी के एग्जाम और रेलवे के एग्जाम की, जितने भी आने वाले एग्जाम हैं। तो देखिए बच्चों, आज अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। आज के टॉपिक का जो नाम है वो टॉपिक का अपना नाम रहेगा कौन सा? प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार से पूछ लिया जाता है, किसी का नाम दे दिया जाता है, उनके बाद पूछा जाता है कि इनका संबंध किससे है। इस प्रकार जो है कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो है अपन प्रमुख जो है वाद्य यंत्र पढ़ेंगे और वाद्य यंत्र के जो वादक है उनके उनको भी आज की क्लास के अंदर प्यारे बच्चों अपन क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस क्लास को जो है आप प्यारे बच्चों अंत तक देखना होगा। देखिए, जब भी वाद्य यंत्रों की बात की जाए प्यारे बच्चों तो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि तत्व वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, तत्व वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? सबसे पहले तो तत्व वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तत्व वाद्य यंत्र जो होते हैं प्यारे बच्चों, इनमें स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तत् से स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ताम से होती है। जिन वाद्य यंत्रों के अंदर प्यारे बच्चों स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। अब देखिए, स्वरों से उत्पत्ति कौन कौन से वाद्य यंत्र है? इक तारा, सारंगी, रावण हत्ता, कामाइचा, तंदूरा। ये जो वाद्य यंत्र है ये कौन से वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। 2 नंबर पे है बच्चों सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र, फूंक मारकर जिन्हें बजाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? सुशीर वाद्य यंत्र। बांसुरी, पुंगी, सिंगी, बांकिया, सतारा और मोरचंग जो कौन से वाद्य यंत्र हो गए? सुशीर वाद्य यंत्र हो गए। 3 नंबर पे कौन से वाद्य यंत्र है प्यारे बच्चों? अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो वाद्य यंत्र चमड़े के बने होते हैं वो वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? अवनद वाद्य यंत्र। जैसे ढोल, ढाक, ढोलक, डमरू, डफ, मांदल, मृदंग। ये जो है इसके एक तरफ क्या लगा होता है? दोनों तरफ एक तरफ क्या लगा होता है प्यारे बच्चों? चमड़े के बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अवनद वाद्य यंत्र कहा जाते हैं। चौथे हैं घन वाद्य यंत्र। देखिए, घन वाद्य यंत्र ये किससे बने होते हैं? धातु से जो यंत्र बने होते हैं बच्चों, इन्हें क्या कहा जाता है? घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। जैसे देखिए, मंजीरा धातु से बना होता है, झांझ धातु से बनी होती है, थाली धातु से बनी होती है, चिमटा, घंटा, झालर और जो घुंघरू होते हैं वो किससे बने होते हैं? ये जो बने होते हैं प्यारे बच्चों धातु से बने होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। देखिए भाई, आज की पहली स्लाइड देखिए, आपके लिए इतनी जो है महत्वपूर्ण साबित होने वाली। 1 नंबर पे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों अपने तबला। देखिए, तबला ये आपके सामने क्या है बच्चों? तबला है। अब ये देखिए, प्रश्न पूछा जाता है अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है? इनमें से अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है? किससे संबंध है अल्लाह रखा खां का? इनसे संबंध है प्यारे बच्चों, तबला से इनका संबंध है। अल्लाह रखा खां जो है ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है तबला वादक। तबला वादक, ये है तबला वादक। अब देखिए, तबला वादक अल्लाह रखा खां, इन अल्लाह रखा खां को पद्म श्री पुरस्कार जो है कब मिलता है? 1977 में इन्हें बच्चों पद्म श्री पुरस्कार मिलता है। संगीत नाटक अकादमी 1982 के अंदर इन्हें पुरस्कार कौन सा मिलता है? संगीत नाटक अकादमी इन्हें पुरस्कार मिलता है। 2 नंबर पे देखिए बच्चों, उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन भी, ये देखिए आपके सामने फोटो। उस्ताद जाकिर हुसैन भी क्या है? ये भी है तबला वादक। ये भी है तबला वादक। उस्ताद जाकिर हुसैन भी क्या है? तबला वादक। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न बनता है यहां से कि सबसे युवा पद्मश्री प्राप्त कौन है? प्राप्तकर्ता कौन है सबसे युवा? या मैं आपसे ये कहूं कि सबसे कम उम्र, सबसे
कम उम्र के अंदर जो है प्यारे बच्चों कौन सा पुरस्कार, पद्म श्री प्राप्त करने वाले पुरस्कार कौन से हैं? तो इनका नाम क्या है? उस्ताद जाकिर हुसैन। इनका नाम क्या हो गया? उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो सबसे कम उम्र के अंदर जो है पद्म श्री पाने वाले क्या हो गए प्यारे बच्चों? व्यक्ति हो गए। ये देखिए इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार कब मिलता है? 2002 में मिलता है। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिलता है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें कब मिलता है? 2003 के अंदर। अब देखिए तबला, तबला वादक कौन है? अल्लाह। कौन है? अल्लाह। ये देखिए तबला, अल्लाह। उसके बाद देखिए अल्लाह से अपन करते हैं अल्लाह हुसैन, अल्लाह हुसैन। तो अल्लाह भी कौन है प्यारे बच्चों? तबला वादक है। जाकिर हुसैन भी कौन है? तबला वादक है। उसके बाद देखिए पंडित किशन महाराज, पंडित किशन महाराज जो है ये क्या है प्यारे बच्चों? ये भी तबला वादक है। ये भी क्या है? तबला वादक है। ये भी कौन है प्यारे बच्चों? तबला वादक है। यानी पंडित किशन महाराज की बात करें तो पंडित किशन महाराज भी जो क्या है? तबला वादक है। पंडित किशन महाराज जो है किस घराने से संबंध रखते हैं प्यारे बच्चों? बनारस घराने से संबंध रखते हैं। किस घराने से संबंध रखते हैं? बनारस घराने से संबंध मिलते हैं। पद्म श्री इन्हें कब मिलता है? 1973 में। और 2002 के अंदर कौन सा पुरस्कार मिलता है? पद्म विभूषण पुरस्कार मिलता है। तो देखिए बच्चों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो कौन सा हो गया? भारत रत्न हो गया। 2 नंबर पे पुरस्कार कौन सा हो गया? भारत विभूषण हो गया। भारत विभूषण हो गया। भारत विभूषण के बाद पुरस्कार कौन सा हो गया? भारत भूषण हो गया। भारत भूषण हो गया। और भारत भूषण के बाद क्या हो गया प्यारे बच्चों? पद्म श्री हो गया। कौन सा पुरस्कार हो गया? पद्म श्री हो गया। तो तबला वादक इन्हें जो है पद्म विभूषण, सॉरी, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भाई, इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण हो गए। देखिए बच्चों यहाँ पे अपने को क्या लिखना है? 1 नंबर पे हो गया भारत रत्न और 2 नंबर पे हो गया प्यारे बच्चों पद्म विभूषण और 3 नंबर पे कौन सा हो गया? पद्म भूषण। और 4 नंबर पे कौन सा हो गया? तो 1 नंबर पे हो गया भारत रत्न, 2 नंबर पे हो गया पद्म विभूषण, 3 नंबर पे हो गया पद्म भूषण और 4 नंबर पे कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? पद्म श्री हो गया। तो इन्हें पद्म श्री पुरस्कार और पद्म विभूषण कब मिलते हैं? 2002 के अंदर मिलते हैं। अगले जो है तबला वादक कौन है? अगले जो है तबला वादक कौन है? गुम्बई महाराज। कौन है बच्चों? गुम्बई महाराज। संगीत नाटक अकेदमी इन्हें जो है 1979 में पुरस्कार मिलता है। उसके बाद देखिए पद्म श्री और पद्म विभूषण इन्हें कब मिलते हैं? पद्म श्री तो 1979 में और पद्म भूषण कब मिलता है? 1991 में मिलता है। उसके बाद है आनंद गोपाल। उसके बाद है आनंद गोपाल। आनंद गोपाल इनका संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से है। ये भी क्या वादक है? तो ये भी प्यारे बच्चों तबला वादक है। ये भी क्या है? तबला वादक है। सुखविंदर सिंह नामधारी। कौन? सुखविंदर सिंह नामधारी और लतीफ अहमद खान ये भी क्या है प्यारे बच्चों? तबला वादक है। तो देखिए एक बार फिर से तबला वादक, देखिए तबला वादक में जब बात आती है देखो अल्लाह रखा। कौन हो गए? अल्लाह रखा। उस्ताद जाकिर, अल्लाह रखा, उस्ताद जाकिर। देखिए सब ऐसे लग रहा है कि राजा महाराजा भगवान पे इनके नाम आ रहे। उसके बाद देखिए पंडित किशन महाराज, महाराज आगे। फिर देखिए उसके बाद गुम्बई महाराज आगे। उसके बाद देखिए फिर गोपाल आगे। तो तबला वादक कौन कौन होंगे? इनका संबंध जो है प्यारे बच्चों तबला वादक से। इसके बाद देखिए अनोखे लाल मिश्र ये भी क्या है? तबला वादक है। तबला वादक है। इनका भी संबंध किससे है? तबला वादक है। तबला वादक है ये भी। अनोखे लाल मिश्रा को ना धिन धीना, प्यारे बच्चों ना धिन धीना का जादूगर कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? अनोखे लाल मिश्रा को। अनोखे लाल मिश्रा को क्या कहा जाता है? ना धिन धीना, ना धिन धीना का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ना धिन धीना का प्यारे बच्चों जादूगर कहा जाता है। अब ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, ना धिन धीना का जादूगर किसे कहा जाता है? अनोखे लाल मिश्रा को। और अनोखे लाल मिश्रा को क्या कहा जाता है? ना धिन धीना का जादूगर कहा जाता है। उसके बाद तबला वादक कौन है? पंडित जसराज महाराज। पंडित जसराज इनका संबंध जो है मेवाती घराने से है।
उसके बाद देखिए तीनों के तीनों पुरस्कार इन्हें मिले हैं, तीनों के तीनों पुरस्कार मिले। पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिल चुका है। इसके अलावा पद्म विभूषण इन्हें पुरस्कार मिल चुका है और पद्म भूषण इन्हें पुरस्कार जो मिल चुका है। पूछा जाए तीनों ही पुरस्कार प्राप्त करने वाले, तीनों ही प्राप्त पुरस्कार करने वाले कौन हो गए बच्चों? जसराज जी हो गए। जसराज जी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद देखिए पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद देखिए पद्म श्री जो है अवार्ड वो भी इन्हें मिल चुका है। इनका भी संबंध किससे है? तबला वादक है भाई। ये क्या है? तबला वादक थे। तो 3 स्लाइड थी प्यारे बच्चों अपने तबला वादक के, तीनों के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अल्लाह रखा था, उस्ताद जाकिर हुसैन हो गए। उसके बाद देखिए पंडित किशन महाराज हो गए, गुम्बई महाराज हो गए, आनंद गोपाल हो गए, सुखविंदर सिंह हो गए और लतीफ खान हो गए। उसके बाद देखिए अनोखे लाल मिश्र हो गए, पंडित जसराज हो गए। इनका भी संबंध किससे है? इनका भी संबंध है प्यारे बच्चों तबला से। अगला जो है अपने सामने इंस्ट्रूमेंट जो है प्यारे बच्चों वो क्या है? बांसुरी। अगला जो अपने सामने वाद्य यंत्र है प्यारे बच्चों वो क्या है? बांसुरी। देखिए बांसुरी जो है वो किसका प्रतीक माना जाता है? प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसे प्रेम का क्या माना जाता है प्यारे बच्चों? प्रतीक माना जाता है। बांसुरी वादक कौन थे? कौन बांसुरी बजाते थे? भगवान कृष्ण बजाते थे भाई। आप कहोगे कौन बजाते थे? तो कौन बजाते थे? भगवान कृष्ण बजाते थे। किससे बजाई जाती है प्यारे बच्चों? तो ये इसमें क्या होता है? हवा का प्रवाह होता है। हवा का क्या होता है? इसमें प्रवाह होता है। हवा का इसमें क्या होता है? प्रवाह होता है। अब देखिए बांसुरी किसका प्रतीक है प्यारे बच्चों? तो मैंने कहा था ये प्रेम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। और जो प्रेम करते हैं उन्हें क्या मिल जाते हैं? हरि मिल जाते हैं। जो प्रेम करते हैं उन्हें क्या मिल जाते हैं? हरि मिल जाते हैं। तो बांसुरी वादक कौन हो गए? हरि प्रसाद चौरसिया हो गए। कौन हो गए? हरि प्रसाद चौरसिया हो गए। और जिन्हें प्रेम मिल जाता है वो तो क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। जिन्हें प्रेम मिल जाता है वो क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। तो राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध भी किससे है प्यारे बच्चों? राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध भी किससे है? बांसुरी से। और जो लोग प्रसन्न होते हैं प्यारे बच्चों वो तो क्या होते हैं? उनका चेहरा हमेशा लाल रहता है। उनका चेहरा क्या रहता है? लाल रहता है। तो पन्ना लाल घोष का संबंध भी किससे हो गया? बांसुरी वादक से। देखो आप किसी भी प्रकार से ट्रिक को आप एक साथ जोड़ के जो है आप याद कर सकते हो। आप अपने हिसाब से भी क्या है इसे जोड़ सकते हो। आप भी अपने हिसाब से कल्पना करके भी इसे क्या बना सकते हो? अपने ट्रिक बना सकते हो। बांसुरी वादक कौन हो गए? हरि प्रसाद चौरसिया हो गए। हरि प्रसाद चौरसिया को संगीत नाटक अकादमी, ये देखिए हरि प्रसाद चौरसिया 1984 में कौन सा पुरस्कार मिलता है? संगीत नाटक है अकेडमी पुरस्कार मिलता है। एक प्रश्न निश्चित तौर पे देखिए बच्चों आपको यहाँ से इस लेक्चर से इस क्लास से आपको निश्चित तौर पे एक प्रश्न मिलेगा। तो इस क्लास को जो है आप विस्तार से आप इस क्लास को पढ़ोगे। कोणार्क जो सम्मान है ये इन्हें 1992 में मिलता है। पद्म भूषण भी मिलता है इन्हें और पद्म विभूषण भी इन्हें मिलता है। सीक्वेंस में कौन सा? भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। ये चारों अवार्ड मैंने आपको बताए हैं। पन्ना लाल घोष वह अलाउद्दीन खान के क्या थे प्यारे बच्चों? शिष्य थे भाई। राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से है। बनारस घराने से। ग्रेमी अवार्ड सर्टिफिकेशन इन्हें 2004 में मिल चुका है। संगीत नाटक अकेडमी इन्हें 2017 में मिल चुका है। और इसके अलावा और कौन है प्यारे बच्चों? राजेंद्र कुलकर्णी जो है वो भी किससे संबंधित है? बांसुरी वादक से संबंधित है। अब देखिए ये भी क्या प्रश्न पूछा जाए, बांसुरी किसकी बनी होती है? तो प्यारे बच्चों पहले इस बांसुरी को बांस से बनाया जाता है। कितने छेद होते हैं इस बांसुरी पर? इसमें 7 भी छेद हो सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें 8 भी छेद हो सकते हैं। किसमें? बांसुरी में। देखिए भाई शहनाई, निश्चित तौर पे छाप लीजिए प्यारे बच्चों ये प्रश्न तो बिस्मिल्लाह खान से संबंधित छाप लीजिए। शहनाई, देखिए भाई शहनाई कब बजती है भाई? ये शहनाई बताइए आप कब बजती है? बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक कौन है बच्चों? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। ये देखिए फोटो है किसके? बिस्मिल्लाह खान की। देखिए कितने सारे पुरस्कार इन्हें मिले हैं। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्यारे बच्चों इन्हें भारत रत्न मिल चुका है।
तो ऐसे पूछा जाए भारत के शहनाई वादक या भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक कौन है प्यारे बच्चों? बिस्मिल्लाह खान। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है 1980 में। इन्हें पद्म श्री अवार्ड जो है वो भी मिल चुका है 1967 के अंदर। 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था बच्चों, तो उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहनाई प्रदर्शन करने के लिए किसे बुलाया गया था? बिस्मिल्लाह खान को। फिर से सुनिए, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय पंडित नेहरू के द्वारा जो है उस उपलक्ष्य पर जो है शहनाई प्रदर्शन करने के लिए किसे बुलाया था? तो किसे बुलाया था? बिस्मिल्लाह खान को आमंत्रित किया था। भारत सरकार ने इनकी स्मृति में 21 अगस्त 2008 को 5 रुपए का, प्यारे बच्चों, 5 रुपए का डाक टिकट जो है वो क्या किया है? जारी किया है। कौन है? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, देखिए बिस्मिल्लाह। अब ये जैसे ये अपन कहते हैं बिस्मिल्लाह अली अहमद है, तो बिस्मिल्लाह अली अहमद और बागेश्वरी कमर, बागेश्वरी कमर, बागेश्वरी कमर प्यारे बच्चों। तो एक तो कौन हो गए? बिस्मिल्लाह खान हो गए। दूसरे कौन हो गए? अली अहमद हुसैन हो गए। इनका संबंध भी किससे है? शहनाई से भी इनका संबंध है। भारत के इकलौती महिला शहनाई वादक, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के इकलौती महिला शहनाई वादक, इकलौती, एकमात्र, अच्छा प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्न को भी याद रखना। एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन होगी? बागेश्वरी कमर होगी। कौन होगी? बागेश्वरी कमर होगी। तो इसको भी आप क्या लगाओगे? इस प्रश्न पर भी आप 2 स्टार लगाओगे भाई, ये प्रश्न भी आने वाला प्रश्न है। देखिए भाई आगे, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। देखिए भाई, आगे वाला जो अपना वाद्य यंत्र है कौन सा है? सितार। क्या कौन सा है प्यारे बच्चों? सितार है। भी कोई बताओगे इस सितार के ऊपर जो है कितनी तारें होती है? ये जो सितार है, इस सितार पे प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइएगा कितनी तारें होती है भाई। तो सितार, सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से। पंडित रविशंकर जो है कौन से वादक है? तो पंडित रविशंकर प्यारे बच्चों कौन से वादक है? सितार वादक है। इनकी आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूजिक, देखिए भाई, माई लाइफ माई म्यूजिक, पूछा जाए आपसे कि माई लाइफ माई म्यूजिक जो पुस्तक है या आत्मकथा जो है, जो ऑटोबायोग्राफी है, जो आत्मकथा है, ये माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी आत्मकथा है? तो प्यारे बच्चों किसकी है? पंडित रविशंकर की है भाई, पंडित रविशंकर की है। पंडित रविशंकर की जो है क्या है प्यारे बच्चों? इनकी जो है आत्मकथा है। कालिदास सम्मान इन्हें मिल चुका है बच्चों, पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है, पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है, भारत रत्न इन्हें मिल चुका है, और रेमन मैग्नेस के जो अवार्ड है इन्हें मिल चुका है। जब कभी भी पूछा जाए कि चारों अवार्ड किन्हें, पंडित रविशंकर को, भारत रत्न 1999 में मिल चुका है, पद्म विभूषण 1981 में मिल चुका है, पद्म भूषण और कालिदास सम्मान किसे मिल चुका है? पंडित रविशंकर को मिल चुका है भाई। इसके अलावा देखिए सितार वादक और कौन कौन से है? इनके अलावा सितार वादक है विलायत खान, उमा शंकर मिश्रा, उमा शंकर मिश्रा, बुद्ध विलय मुखर्जी, बुद्ध विलय मुखर्जी। इनका संबंध भी आपसे पूछा जाए कि उमा शंकर मिश्रा का संबंध किससे है? उमा शंकर मिश्रा का संबंध किससे है? तो उमा शंकर मिश्रा का संबंध किससे है बच्चों? उमा शंकर मिश्रा का संबंध जो है वो है सितार वादक है। कौन? उमा शंकर मिश्रा है भाई। तो एक नंबर पे पंडित रविशंकर हो गए, लियाकत खान हो गए, उमा शंकर हो गए और बुद्ध वित्तीय मुखर्जी हो गए, जिन्हें पद्म भूषण मिल चुका है 2019 के अंदर मिल चुका है। देखिए भाई वीणा, देखिए भाई वीणा, और एक तरफ मैंने लिखा है मृदगम, 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 वीणा। देखिए भी वीणा वादक कौन थी? मां सरस्वती। कौन थी? मां सरस्वती। हे शारदे मां, हे शारदे मां। प्यारे बच्चों, बच्चों के लिए जो है प्रिय मां कौन सी? सरस्वती, कि हमें क्या दो? सरस्वती दो भाई। तो वीणा वादक जो है प्यारे बच्चों, वीणा का संबंध किससे है? मां सरस्वती से जो है वीणा का संबंध है। कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हो तो समुद्रगुप्त,
समुंदर गुप्त जो है प्यारे बच्चों, ये भी क्या बजाते थे? तो ये भी वीणा बजाते थे। एक प्रश्न आप भी कमेंट करके बताओगे कि मुगल काल का वह कौन सा शासक था? मुगल काल का वह कौन सा शासक था जो वीणा वादक था? मुगल काल का कौन सा शासक था जो वीणा वादक था? तो मुगल काल का अंतिम शासक था बच्चों, अंतिम शासक कौन सा? औरंगजेब। और ये औरंगजेब जो है ये क्या बजाता था? ये बजाता था, वीणा वादक था। कौन था? वीणा वादक था। जबकि एक और जो है अकबर, मुगल काल का अकबर जो है प्यारे बच्चों, ये अकबर क्या बजाता था? तो अकबर जो है नगाड़ा बजाता था। अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा बजाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। समुद्र गुप्त क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। समुद्र गुप्त क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। किसका प्रतीक माना जाता है? मां सरस्वती क्या बजाती है? वीणा बजाती है भी। औरंगजेब भी जो मुगल काल का अंतिम शासक क्या बजाता था? वीणा। और अकबर, अकबर पूछा जाए तो अकबर नगाड़ा बजाने के अंदर माहिर था। और औरंगजेब क्या बजाने के अंदर माहिर था? वीणा वादक था औरंगजेब, यानी वीणा बजाने के अंदर क्या था? माहिर था। वीणा वादक कौन कौन है वे? देखिए वीणा वादक, एक तो आपको यहीं से नाम स्पष्ट हो जाता है कि सरस्वती मैंने आपसे लिखा, तो ये देखिए भी सरस्वती एस बालचंद्रन, सरस्वती एस बालचंद्रन, कृष्णा भगवतार, बी दोरोस्वामी, जयंती कुमारेसर सुंदरम, राजीव तारनाथ, अली अकबर खान। और ये जो है इन्हें पद्म पुरस्कार, पद्म श्री कब मिलता है? 2019। राजीव तारनाथ जो है वो किसके थे? अली अकबर खान के क्या थे बच्चों? शिष्य थे भाई। तो वीणा वादक ये थे भाई। मृदगम देखिए भाई, टी गोपाल कृष्णम, इसके अलावा पाल घाट आर रघु, पाल घाट आर रघु, दो नाम याद रखने हैं प्यारे बच्चों। एक तो आपको टी गोपाल कृष्णम और दूसरा पाल घाट आर रघु, आपको क्या रखना है? नाम याद रखना है। तो ये वीणा वादक थे और ये क्या हो गए प्यारे बच्चों? मृदगम हो गए भाई। अब देखिए भी सरोद, सरोद अगला जो अपना वाद्य यंत्र है, ये कौन सा वाद्य यंत्र है बच्चों? ये है सरोद। देखिए भी फोटो दिखाई दे रही होगी आपको क्लियर या नहीं दे रही? सरोद। देखिए भी सरोद का सम्राट किसे कहा जाता है? सरोद का सम्राट किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खान को कहा जाता है। इसके अलावा कौन है? जरीन शर्मा दारूवाला है बच्चों। ये कौन है? दारूवाला। कौन है? दारूवाला भी। कौन है? दारूवाला। अलाउद्दीन खान का संबंध किससे है? सरोद से। जरीन शर्मा या दारूवाला, इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी है प्यारे बच्चों सरोद से। इनका संबंध है पंडित मुकेश शर्मा और हाफिज अली, इनका संबंध भी किससे हो गया? इनका संबंध भी हो गया सरोद से, जो है इनका संबंध हो गया। और ये फोटो किसकी आपके सामने? अलाउद्दीन खान की भी। सरोद कौन वादक है? अलाउद्दीन खान, जरीन शर्मा, पंडित मुकेश शर्मा और कौन हो गए? हाफिज अली हो गए। देखिए सरोद। और कौन हो गए प्यारे बच्चों जो है सरोद वादक? और कौन हो गए? अली अकबर खान हो गए। और कौन हो गए? अली अकबर खान हो गए। अली अकबर खान को कब पुरस्कार दिया गया था ये? तो ये पुरस्कार दिया गया था प्यारे बच्चों अली अकबर खान को। पद्म भूषण मिलता है 1967 में और पद्म विभूषण भी कब मिलता है? 1989 के अंदर मिलता है। अमजद अली खान, किससे संबंध है इनका? सरोद वादक है। पद्म श्री इन्हें 1975 में मिलता है। पद्म भूषण 1991 में मिलता है। पद्म विभूषण जो है 2011 के अंदर मिलता है। और बुद्ध देवदास का संबंध भी किससे है? सरोद से है। तो ये भी आपको नाम याद रखने हैं, सरोद से संबंध किस किस का है। अब देखिए अगर इस प्रकार के भी कई प्रश्न पूछे जाए तो देखिए बच्चों, वायलिन, वायलिन, वायलिन जो है इसका संबंध जो है, इसके वादक कौन कौन है? टी एस कृष्णम है, इसके अलावा एल सुब्रमण्यम है, विष्णु गोविंद जोग हो गए, डॉक्टर एम एस राजन हो गए, संगीता राजन हो गई, पुन्नाकुड़ी वेदनाथ, मोहन चंद्रशेखर, लालगुड़ी ललिता और कौन हो गई? कौन होगी प्यारे बच्चों? नंदिता होगी। अभी देखिए एसएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे? शिव संतूर, शिव संतूर। तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे हो गया प्यारे बच्चों? संतूर से संबंध हो गया। इसके अलावा जो है रुद्र वीणा, ये तो वायलिन थी,
रुद्र वीणा जो है प्यारे बच्चों, ये जो है वाद्य यंत्र है। इसके जो है कौन हो गए वादक? उस्ताद सादिक अली खान हो गए और असद अली खान हो गए भाई। इसके अलावा पखावज, इसके अलावा पखावज, पखावज के भी आपसे अगर पूछा जाए प्यारे बच्चों, तो कुणाल पाटिल हो गए, केलूचरण हो गए, महापात्र हो गए। ओडिसी नर्तक है ये उस्ताद रहमान खान। तोताराम, तोताराम का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? तो तोताराम का संबंध भी किससे है? पखावज हो गए। तोता जो है पंख लगा के उड़ गया, क्या उड़ गया? पंख लगा के उड़ गया। तो तोताराम का संबंध किससे हो गया? पखावज से हो गया। इसके अलावा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास और छत्रपति सिंह भी। तो देखिए बच्चों, अच्छी क्लास थी आज वाली अपनी। मैंने पहले भी कहा था कि एक प्रश्न यहाँ से आपको देखने को निश्चित तौर पे मिलता है, और एक प्रश्न जो अपने को निश्चित तौर पे कौन सा टॉपिक रहता है? प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक है भाई। तो जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं इनको आप याद करिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा प्यारे बच्चों। अब ये तो देखिए इस प्रकार अपन ने जो है थ्योरी टाइप में इस टॉपिक को पढ़ा है। अगली जो आपके सामने मैं क्लास लेके आऊंगा उस क्लास के अंदर जो है आपको इनसे प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक से संबंधित जो है सारे के सारे उसमें आपको प्रश्न मिलेंगे। एक एक प्रश्नों को अपन जो है टिक लगाते हुए उनको क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपको थ्योरी याद करनी है तो इस क्लास को पहले आप देखिएगा, और इस क्लास के बाद में जो इसका दूसरा पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, उस दूसरे सेकंड पार्ट के अंदर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? उस सेकंड पार्ट के अंदर आपके लिए जो है इससे संबंधित प्रश्नों का समावेश मिलेगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।